ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। पिछले कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार से अनेक जो स्तरें हैं हमने देखे थे। कौन से स्तर? तो जगत जो है पहला स्तर हमने देखा कि भगवान ने ही क्या किया है, इस जगत को बनाया है, सृष्टि की है उसकी। तो ये पहला, ये नॉर्मल जो हम देखते हैं हमें उस प्रकार से दिखता है। सेकंड थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा डीपर लेवल है। उसमें हमने देखा कि भगवान ने तो ये जगत को नहीं बनाया है और ये जो जगत है वो क्या है? इट इज़ एन अपीयरेंस। इसलिए क्या कहा? त्वमेव प्रत्येति जो शब्द है ना, वो उसके सर्व जगदिदं त्वयि प्रत्येति। प्रत्येति का अर्थ यहाँ क्या है? प्रतीत होना, यानी अपीयर करना। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि किस प्रकार से जो प्रोजेक्टर है, वह मन स्वरूप जो प्रोजेक्टर है वह क्या करता है? सब कुछ प्रोजेक्ट करता है। किस पे? उस पर्दे पे। तो सच में अगर देखा जाए तो क्या वो जो मूवी जो चल रहा है पर्दे पे, क्या वो रियल है? नहीं। जैसे ही लाइट चली गई वैसे ही वो प्रोजेक्टर बंद हो गया, और जैसे ही प्रोजेक्टर बंद हो गया मूवी बंद हो गया। वैसे ही हमारा मन भी क्या करता है? ये सृष्टि को रचता है और मन के द्वारा ये आता है और जाता है। इसीलिए क्या कहा? अपीयरेंस। इट इज़ अ अपीयरेंस एंड इट इज़ एन इल्यूजन ऑल्सो। सो ये हमने देखा। और फिर ये भी देखा कि ये जगत के तीन कारण हैं: मेटेरियल कॉज, इंस्ट्रूमेंटल कॉज और इंटेलिजेंस कॉज। ये तीन हमने देखा था और जिसके आधार पे ये जो जगत है वो बना है। इसीलिए कहते हैं जब ये जगत ही क्या है? इल्यूजन है, मिथ्या है। हाँ, जो दिख रहा है वो लग रहा है लेकिन असल में वो वहाँ नहीं है। इसी को मिथ्या कहते हैं। दिखता है लेकिन वहाँ जाके जब उसका उस पर हम जब गहरा विचार करते हैं, देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वो है ही नहीं वहाँ पे। तो उसका अर्थ हमने अब बहुत प्रकार से एग्जाम्पल्स देखे है। मरुमृत्तिका जो है, कहते हैं कि जब सैंड में जाते हैं तो सैंड जो है, मिराज वहाँ पानी दिखता है, लेकिन जब जाके देखते हैं पानी कहाँ है? लेकिन दिखता तो है ना पानी जैसा, लेकिन है क्या? नहीं। इसी को मिथ्या कहते हैं। तो इसीलिए जब हम ये जगत में ये जो मिथ्या है और उसमें ये जो जीव है वह क्या करे? इस रोल को अपने, जब हमें पता चल जाए कि ये जगत जो नाटक रूप चल रहा है, इट इज़ लाइक ए प्ले, तो फिर इस प्ले को आनंद से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किस बात का भय है? जब जगत ही है, जब जगत ही मिथ्या है तो किस बात का भय है? इसीलिए हमारा जो एटीट्यूड है ना वो चेंज हो जाता है इस कारण से। तो ये जो समझ जो है
हमने हम लोग अभी कौन सा देख रहे हैं श्लोक जो है इसमें, वो है त्वम भूमि रापो नलो नीलो नभः, हम इसको देख रहे हैं, है ना। और सर्व जगदिदम त्वयि प्रत्येति, ये हम इसको देख रहे हैं अभी। ये दो श्लोक, दो पंक्तियाँ इसको हम देखेंगे। तो यहाँ बता दिया कि हम लोग जगत में रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जगत क्या है, मिथ्या है, तो हम लोगों को परेशान करे, दुख दे, तो उसका फल जो प्राप्त होगा वो भी मिथ्या ही होना चाहिए। जब बोल रहे हैं हमने कुछ गलती किया है तो उसका फल प्राप्त होगा वो भी मिथ्या है। तो कोई आपने पाप किया है तो पाप का फल भी भोगना पड़ेगा। किसी ने किसी का अगर हत्या की है तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा, और थोड़ी मार पिटाई भी हो सकती है, तो उसको भी कहो मिथ्या है, ऐसा कह सकते हैं हम। उस समय तो हमें याद आ जाता है, नहीं मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, रुक जाओ थोड़ी देर। देखिए, तो यही समझना है। व्यवहार में ये मिथ्याचार जो है ये अपनाना बड़ा कठिन, इसको नहीं कर सकते। ये हमारी क्या है, दृष्टि है, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का एक प्रकार का दृष्टिकोण है। लेकिन ये हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करें, मिथ्या है, भूख लगी है, मिथ्या है, त्याग दो ना, नहीं, वहां तो हमें भोजन चाहिए, क्योंकि जगत जब बोलते हैं मिथ्या है, लेकिन जैसे हमारी बात आ जाती है तो हमें मिथ्या बोलते हैं, तो फिर वो नहीं होता, नहीं मुझे तो सब कुछ चाहिए। तो यहाँ ये समझना है। इसलिए कहते हैं कि जब हम अपना रोल प्ले करें तो कैसे प्ले करें, राइचियसली, धर्म के अनुसार जीने का प्रयास करें। देखिए, इसलिए कहते हैं कि जगत में जब हम कार्य कर रहे हैं तो ये समझ के बोले मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, हर एक जो चल रहा है वो मिथ्या है, तो ये नहीं होगा। इसलिए धर्म के अनुसार जीना है। धर्म के अनुसार जीते हुए, देखिए, जब हम रोल प्ले करते हैं नाटक में भी, तो हम उस नाटक को बिल्कुल ऐसे प्ले करते हैं जैसे हम बिल्कुल क्या है, वो रियल है, तभी हम उस रोल को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। वरना वो मिथ्या है तो कैसे भी करो ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं होता ना। तो वो फिर बाद में मूवी का फिर मजा ही नहीं आएगा, वो ना मूवी का स्टोरी के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। जो उसका रोल है, जो उसको कैरेक्टर दिया गया है, मिथ्या बोल के वो कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी होगा। वो कैरेक्टर में तो फ्लो उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ का क्या है, धर्म के अनुसार जिए, इस अपने रोल को कैसे निभाए, धर्म के अनुसार, वैल्यूज के अनुसार, राइचसली वो क्या है, इसको फॉलो करे। और ये जब करेगा ना, धीरे धीरे उसका मन क्या होगा, सत्व होगा, सात्विक हो जाएगा। और सात्विक मन ही क्या कर सकता है, इस प्रकार से इस आत्मा को जान सकता है, उसकी अनुभूति कर सकता है। मैं ही क्या हूं, आत्मा हूं, मैं ही वो भगवान हूं, मैं ही गणेश हूं, ऐसा मैं उसका अनुभूति कर सकता हूं। इसीलिए कहते हैं कि हम कहीं भी हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कहीं भी हो, हम लोग क्या है, अपने रोल को हमेशा हमने देखा क्या है, अच्छे से करना है। भगवत गीता में भी हमने देखा, समाचरण अच्छे से करना है, बेस्ट देना है अपना। तो इसीलिए ये मिथ्याचारी को ये ध्यान रखना, मिथ्या बोल के फिर बाद में कुछ भी करो, ऐसा नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। ये मिथ्याचारी ये मिथ्याचार जो दृष्टि है वो कैसा है, हमारी अंदर बुद्धि की है, और वो व्यवहार के लिए नहीं है, हमारे अंदर जो है डिटैच होने के लिए है। ज्ञान से हम डिटैच हो सकते हैं, इस वर्ल्ड से भी डिटैच हो सकते हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में जो कुछ घटा है हमारे साथ, जैसे हम जग जाते हैं तो हम वी कैन गेट डिटैच बिकॉज ऑफ द नॉलेज। वाई? बिकॉज इट इज अ ड्रीम, इट इज अ इल्यूजन, इट वॉज अनरियल, वो सच नहीं है। इसलिए हम क्या है, आराम से डिटैच हो पाते हैं। वरना हम उसको बैठ के सोचने लगेंगे तो उससे क्या होगा, हम उसमें फंस जाएंगे। तो ये हमें नहीं करना है, ये समझना है। हाँ, अब यहां पे फिर कहा कि डू नॉट, ये बात बड़ा ध्यान रखना है जब हम अपने कार्य को करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि डोंट अलाउ दैट रोल टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, यू आर नॉट दैट पर्सन। आप जो आप कैरेक्टर को जो प्ले कर रहे हो ना, वो आप नहीं हो। आप क्या हो, यू आर एन एक्टर, आप एक्टिंग कर रहे हो। इन द सेम वे यहाँ पे हम जब जगत में अपना कार्य करते हैं, कोई माता पिता है, कोई माता है, कोई उसी वो क्या है, किसी की बहन भी है, किसी को बुआ भी है, हाँ, किसी की माँ है, तो ये सभी अलग अलग है। रोल प्ले करो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मैं जो रोल प्ले कर रही हूँ, वी हैव टू प्ले इट वेरी सीरियसली ऑल्सो, एट द सेम टाइम यू हैव टू नो दैट दिस वर्ल्ड इज अनरियल एंड दिस इज एन इल्यूजन।
ये ऐसे करना है, तभी क्या होगा, हम डिटैच हो सकते हैं, बड़ा आनंद से काम कर सकते हैं, तभी हो सकता है ये। फिर डू नॉट, जो जगत में जो कुछ घट रहा है तभी क्या होगा, हमारे ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ऐसे हम करेंगे तो यू शुड प्ले द रोल, प्ले करने को बोला है, क्योंकि प्रतीति है, जब मूवी चल रहा है, जब तक मूवी देख रहे थे तब तो एंजॉय कर रहे थे, जैसे मूवी बंद हुआ हमें पता चला अरे मूवी खत्म हो गया, अदरवाइज उस टाइम तक क्या था, सच लग रहा था, ऐसा लग रहा था यही मूवी ही क्या है, मेरी दुनिया है, और हम इसके साथ इतना तादात्म्य कर गए कि जो दिख रहा था वही हम महसूस कर रहे थे। लेकिन यहाँ ये समझना है, इट शुड नॉट अफेक्ट अस। मूवी में ऐसा होता है, वो रोता है तो हम भी रोते हैं, लेकिन जगत में भी वही होता है, कोई दुखी है तो मैं भी दुखी हो जाता हूं। तो ये जो दुखी, और राम जी ने ये बड़ा ही अच्छे से बताया है जी के, कैसे हर चीज में वो एक समान रहे, कितना दुख उनको, कितना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी अंदर जो है मन का जो शांति है, मन जो है इफेक्ट होने नहीं दिया। और यही हमें सीखना है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कुछ भी हो जाए हमारे साथ, अच्छा या बुरा, हमें क्या होना चाहिए, इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मन के स्तर पे, साइकोलॉजिकल स्तर पे हमें कुछ भी फर्क ना पड़े, ऐसे हमें क्या करना है, जीना चाहिए। और वो कैसे जी सकते हैं, जब हम ये जान जाए कि ये जगत क्या है, मिथ्या है, और मैं भी कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार, वेद अनुसार कार्य कर रहा हूं। श्रुति ने जैसा बताया है वैसे मैं कार्य करता हूं, अपने करते रह रहा हूं। तो इसीलिए ये समझना है कि ये जगत में जो कुछ भी इवेंट होता है, कुछ भी घटना घट जाती है, उसको कैसे लेना है, इट इज एन इवेंट ओनली, डोंट टेक इट एज अ रियलिटी। हाँ, जस्ट थिंक, उसको कैसे देखना है, इट इज अ प्ले ऑफ माइंड, इट इज अ प्ले ऑफ माइंड। एक ही सिचुएशन को 10 लोग अलग प्रकार से देख रहे हैं। कोई व्यक्ति उसमें खुश हो रहा है उल्टा, कोई व्यक्ति उसमें दुखी मना रहा है, वो दुखी को झेल रहा है। तो यहां क्या है, इट इज अ प्रोजेक्शन। इसीलिए कहते हैं आई एम दैट कॉन्शियसनेस विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स दैट इज हैपनिंग। इन सबसे जो है हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है मुझे, मैं उनसे भिन्न हूं, मैं उनको देख रहा हूं, मैं उसका साक्षी हूं, मैं आई कैन विटनेस इट। वो मुझसे भिन्न है, इसलिए मैं उसको देख भी पा रहा हूं, समझ भी पा रहा हूं। मुझसे अगर भिन्न नहीं होता तो मैं कैसे उसे जानता, ये हमें समझना है। इसीलिए हम देखें तो हम जो है, हमारा जो फाइनाइट आइडेंटिटी है, पहले हम क्या मानते थे, वी आर अ फाइनाइट आइडेंटिटी एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन एंड दिस क्रिएटर इज डिफरेंट फ्रॉम मी। भगवान मुझसे अलग है और मैं उनका अंश हूं, और इसीलिए मैं अपने आप को क्या करता हूं, एक फाइनाइट इंसान समझ लेता हूं, आई एम ए फाइनाइट बीइंग। बट ये शिफ्ट कर दिया है यहां पे, गणपति अथर्वशीर उपनिषद है ये, उपनिषद में ये बताया आई एम दैट कॉन्शियसनेस, मैं ही वो क्या हूं, भगवान हूं, मैं ही वो आत्मा हूं। यहां बता दिया है, जिसमें ये सारा जगत क्या है, आता है, ठहरता है और उसका नाश हो जाता है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे द्वारा ही हो रहा है और मेरे अंदर ही हो रहा है, मेरे मन में ही हो रहा है। सब कुछ मेरे, जैसे एग्जाम्पल में देखे तो एक वृत्ति है, कोई थॉट आया, उससे पहले वो थॉट था, नहीं था। विचार आने से पहले क्या वो विचार था, पहले नहीं था, तो उसका क्या हुआ, जन्म हुआ कि नहीं। फिर मैंने उसके बारे में चिंतन किया कुछ घंटों या कुछ मिनट, तो वो रहा, और फिर उससे भी इंपॉर्टेंट कुछ काम आ जाए तो वो उसको छोड़ दिया मैंने, तो वो लय हो गया, डिस्ट्रॉय। अब मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। तो ऐसे हमारे जीवन में कितने थॉट्स आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं, और मैं उन सबको देखता हूं, मैं उसका साक्षी हूं। तो इसीलिए यहां कहा है, ये जो शिफ्ट है ये हमें समझना है। यहां क्या कर दिया, मैं अंश हूं, तो इसलिए ये द्वैत जो दर्शन है, द्वैत दर्शन जो है उसमें क्या कहते हैं, मैं अंश हूं भगवान का, उससे क्या कर दिया, अद्वैत की ओर चले गए कि मैं ही वो भगवान हूं, मैं ही क्या हूं, गणपति हूं। ये दृष्टिकोण बदलने के लिए ही हमें ये शास्त्र पढ़ना पड़ रहा है। तो यहां पे ऐसे करते हुए हमें समझना है कि नथिंग इज हैपनिंग टू मी एंड नथिंग विल हैपन टू मी एवर, कुछ हो ही नहीं सकता मुझसे। तो ये जो अपीयरेंस है,
वह क्या है, उसका एक सबस्ट्रेटम है, इट इज, उसका क्या है, अधिष्ठान है। बिना अधिष्ठान के, जैसे एग्जाम्पल बिल्डिंग है, बिना फाउंडेशन का क्या बिल्डिंग बन सकता है? नहीं बन सकता। वैसे ही इस आत्मा के बिना क्या ये जगत आ सकता है? भले ही क्या है, अपीयरेंस रूपी हो, मिथ्या रूपी हो, लेकिन क्या उसका आ सकता है, वो उसका जो जन्म हो सकता है। इसलिए समझना है, और जब वह उससे निकला है तो वो उससे क्या है, भिन्न है। तो भिन्न है तो उस पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा? उसका तो साक्षी है, इसीलिए उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या एक सर्प है, सर्प जो है, क्या वो रस्सी को पॉइजनस कर सकता है? रूम में हम इसको एग्जाम्पल हमने देखा है बहुत बार। रूम में आए हैं, अंधेरा है और हम बैठे हैं, और हम अंदर आए और तुरंत हमने देखा ये क्या है, ये तो सांप लग रहा है, डर गया मैं। फिर जैसे लाइट चालू किया तो देखा रस्सी है। अब वो सांप जो था ही नहीं कभी, मेरे भ्रम के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, क्योंकि लाइट नहीं थी ना, लाइट नहीं होने के कारण मैंने क्या जान लिया, उसे क्या समझ लिया, सांप। लेकिन क्या था वो, जब लाइट चालू किया तो रस्सी। अब वो सांप वहां था ही नहीं, तो वो सांप क्या इस रस्सी को पॉइजनस कर सकता है? जब सांप ही नहीं है तो पॉइजन कहां से आएगा? सांप ही नहीं है, तो ये समझना है। वैसे ही क्या वो मिराज जो है, क्या वो मिराज जो वाटर हमें दिख रहा है सैंड में, क्या वो उस रेत को गीला कर सकता है? गीला कर सकता है? नहीं कर सकता। यही चीज हमें समझना है। तो ये वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड मतलब समझना क्या है, हमें ये चिंता, हमको क्या लगता है वर्ल्ड मतलब बस यही जो आंखों से दिखता है, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, हाँ यही वर्ल्ड है? नहीं, वर्ल्ड का अर्थ यहां ये भी है, मेरे थॉट्स, मेरे विचार, ये सब क्या है, मुझे इफेक्ट नहीं करते। ये तो मतलब क्या हो गया, ये जो जगत है मुझे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं ही वो आत्मा हूं। तो और आज ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि मैं अपने आप को भूल चुका हूं, मैं कौन हूं। मैं अपने आप को शरीर मान चुका हूं, अपने आप को मन मान चुका हूं, अपने आप को बुद्धि मान चुका हूं, और उसके जो धर्म है, मन का जो धर्म है क्या है, भावना। तो जब मन के स्तर से सोचता हूं तो मैं भावनात्मक हो जाता हूं, और भगवान हर जगह मैं भावना से ही देखता हूं। जब मैं बुद्धि से देखता हूं तो क्या हो जाता है, हर चीज को विचार करना चाहता हूं, विश्लेषण करना चाहता हूं, एनालाइज करना चाहता हूं, गहरा उतरना चाहता हूं। जब मैं जगत को देखता हूं अपने इंद्रियों से, आंखों से, तो मुझे उसका भोग करना चाहता हूं, मैं उसको चाहता हूं, मैं अपने पास उसको इकट्ठा कर लूं या उसको पा लूं मैं। ये मेरा दृष्टिकोण हो जाता है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि मैं अपने आप को भूल चुका हूं। इसीलिए मैं इस आनंद को प्राप्त करने के लिए इस जगत में विचरण कर रहा हूं और अनेक प्रकार के वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता हूं, अनेक प्रकार के जो है आनंद को मैं महसूस करना चाहता हूं। और इसीलिए ये भूल जाने के कारण वो क्या हो चुका है, अपने आप को एक छोटा सा, एक स्मॉल लिटिल इंडिविजुअल समझने लगा है। और वह जो है, इसके जो थॉट्स है, उसके जो इमोशंस है, और जितने लोग हैं वो क्या करते हैं, उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं, उसको बहुत ही जीवन में बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और ये प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे मन के कारण हो रहा है, क्योंकि ये मन ही हमारा क्या है, दोस्त है, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी वही है, सबसे बड़ा फ्रेंड भी वही है, सबसे बड़ा दुश्मन भी वही है। इसीलिए क्या करना है, सो ये जो शिफ्टिंग करना है हमारे थिंकिंग में है, चेंज लाना है, विचार में चेंज लाना है। कैसे लाना है, इसीलिए ये बताया इसमें। तो जब ये शिफ्टिंग हो जाता है तो हम क्या कर पाते हैं, गहरा विचार कर पाते हैं। हमें गहरा विचार करना आवश्यक है, और फिर क्या हो सकता है, हम इस लाइफ को आराम से जी सकते हैं। बिकॉज ये लाइफ क्या है, रियल ही नहीं है। जब रियल नहीं है तो बड़ा आनंद से इसको, और क्या है, जब अपना कार्य करें तो हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, अपना बेस्ट जितना हो सके हमसे करना है। तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, एक समय आएगा हमारा मन बिल्कुल क्या होगा, शांत होना शुरू हो जाएगा। और जब शांत मन में ही फिर क्या हो सकता है, हमारी दृष्टि क्या हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा कि हम सभी को
चाहे वो हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो, चाहे हार हो या जीत हो, हम उसको एक जैसा एक्सेप्ट कर पाएंगे, एक जैसा हो पाएंगे, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये दृष्टि जब होगी तभी हम क्या है कर पाते हैं। तो ये दृष्टिकोण लाने के लिए क्या करना है, हमारे को ज्ञान जो है को समझना है। और ज्ञान क्या है कि ये जगत मिथ्या है, और ये जो जगत मिथ्या है और क्या सत्य है, तो ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, गणपति ही सत्य है। ये हमें समझना है। तो फिर क्या है, आराम से फिर अपना रोल करते रहो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो रियलिटी में क्या है, आई एम द कॉन्शियसनेस, नथिंग हैज हैपेंड ऑलरेडी, कुछ हुआ ही नहीं है। शुरुआत में क्या है, ये जो हम लोग विचार कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस करना बड़ा कठिन होता है। तो इसके लिए करें क्या, बड़ा हमको समझ में आ चुका है लॉजिकली, लेकिन हम उसको जी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने उसका मनन नहीं किया है। वी हैवंट रिफ्लेक्टेड एनफ, हमने उस पर विचार नहीं किया है, और ये ना करने के कारण हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। और यही कारण है, हमें क्या करना है इसके लिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रैक्टिस करना जितना हो सके। क्योंकि ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बिल्कुल है, लेकिन क्या है, करना पड़ेगा ना, यही मार्ग है, इसीलिए करना पड़ेगा। और हमारे स्वामी जी कहते थे कि डिफिकल्ट है ना, इसीलिए करने योग्य है, क्योंकि सब लोग कर सकते हैं। फिर जो सब कर ले उसका क्या वैल्यू है? मुश्किल है ना, वही करना चाहिए। तो उसी में तो क्या है, बड़ा उच्च लक्ष्य रखने, गुरुदेव ने भी यही बोला, उच्च लक्ष्य रखो। वाई? वही तो रेयरिटी है। सोने की वैल्यू क्यों है, डायमंड्स की वैल्यू क्यों है? क्योंकि रेयर है वो, सब लोग नहीं कर पाते, सब लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए उसकी वैल्यू है। ऐसे ही हमें समझना है, ये आत्मा को जानना उससे भी मुश्किल है। किसको? डायमंड खरीद लेना आसान है उल्टा, लेकिन ये उससे भी, लेकिन हमें प्रैक्टिस करते रहना है, कभी ना कभी जरूर होगा। क्यों नहीं होगा? महात्माओं ने सभी ने किया है, उन्होंने सब कुछ किया है और उन्होंने हमको बताया है। इसीलिए क्या है, हमें रिफ्लेक्शन करते रहना है, विचार करते रहना है, और फिर क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि ये मन बुद्धि सब कुछ क्या है, शरीर जो है बदलते रहता है। मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, ये सब कुछ होते रहता है, लेकिन मैं, ये जो ब्रह्म है, ये जो आत्मा है, वो कभी भी नहीं बदलता। आप में कुछ बदलाव आया है? आत्मा में कोई बदलाव आया है? आप वही छोटे से जब बच्चे थे, वही आप वही हो आज भी। आज बड़े हो, आपकी शरीर जब खाली क्या हो गया, बड़ा हो गया है, भोजन कर लिया तो शरीर क्या हो गया, एक्सपांड हो गया है। लेकिन क्या है, आप वही हैं कि नहीं? क्या मैं 10 साल पहले आत्मा कोई और था और मैं आज अभी अलग हूं? ऐसा थोड़ी हुआ है। वही का वही इंसान एक ही तो है। और वही क्या है, उसकी शरीर बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। पहले स्कूल जाता था, अब फिर कॉलेज जाने लगा, फिर वो नौकरी करने लगा, अब फिर शादी हो गई, अब रिटायरमेंट की तैयारी चल रही है। तो वो जीने वाला व्यक्ति था कौन? वो वही तो था, एक ही तो था, और वही तो उसको जी रहा था सब कुछ। ये सब कुछ जो जिसने एक्सपीरियंस किया वो कौन था? एक ही तो है। इसीलिए समझना है, ये सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, वो कभी नहीं बदलता और वो हमेशा रहता है। इसीलिए हमें ये समझते हुए क्या करना है, जीना है, हमें इसको समझना है। तो जो व्यक्ति ऐसे जीता है ना, उसको फिर क्या हो जाता है, हर समय, हर जगह, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो भगवान का स्मरण करता है, और वो हर चीज में उस विभूति को देखता है। विभूति यानी कि उस भगवान को ही देखता है। तो ये जैसी दृष्टि हो जाती है, वैसी हमारा जैसा हमारा दृष्टि है, वैसा हमारा मन हो जाता है, मन शांत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ये बड़ा कठिन है, लेकिन क्या है, करने योग्य है, करते रहना है, प्रयास करते रहना है, छोड़ना नहीं है। इसीलिए गणेश, हमें पता चला कि ये आत्मा, मैं जो आत्मा हूँ, और गणेश भी आत्मा है, और मैं और भगवान एक ही हैं, अलग नहीं है। ईश्वर और जीव क्या है, अलग नहीं है। स्वरूप के स्तर से देखें तो एक ही है। और जब हम भगवान को रियलाइज कर लेते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और फिर शांति को जो है प्राप्त करना है तो यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। शांति तो सभी लोग क्या चाहते हैं, शांति तो चाहते हैं।
शांति को प्राप्त करना है तो ये भगवान को हमें अनुभव करना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है। अब जो है अगला जो लाइन है वो देखेंगे, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। हाँ, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, चत्वारि यानी कि चार प्रकार के क्या है, स्पीच है। कौन है? त्वम कौन? मतलब भगवान। मतलब भगवान आप ही 4 स्टेजेस ऑफ स्पीच, यू आर द 4 स्टेजेस ऑफ स्पीच। त्वम चत्वारि वाक्पदानि, वाक का अर्थ मतलब स्पीच। तो यहां पे ये बताया, ये जो जगत हमें दिख रहा है वह क्या है? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्पीच। यानी कि अगर हम बिल्कुल भी देखिए, इसमें स्पीच भी है, साथ ही साथ क्या है, नाम भी है और रूप भी है। ये सब जगत जो है, इन सब के आधार पे ही क्या हो रहा है, व्यवहार हो रहा है। एग्जाम्पल से समझे तो कोई मैंने एक वस्तु को देखा, तो वो वस्तु क्या है? रूप। उसका रूप मैंने देखा कि जैसे ये वस्तु है, मैंने इसको देखा तो ये वस्तु है, तो उसका रूप है। और रूप के आधार पे, उसके फंक्शन के आधार पे मैंने उसका क्या नाम रख दिया, ये है क्लिप, है ना। तो मैंने इसका नाम रख दिया, इसका नाम रखा। अब मैं किसी को समझाना भी चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? मैं क्या कहूंगा, मुझे ये क्लिप दे दो प्लीज। तो मुझे बोलने के लिए, तो जब तक मैं उस वाणी को नहीं बोलूंगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं और क्या किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैंने जब कहा क्लिप चाहिए मुझे, तो ये क्लिप का मतलब ये होता है। अब दूसरा सामान तो लाके नहीं दोगे ना। इसका अर्थ क्या हुआ, आपने भी इसे जाना है। कैसे जाना है? क्योंकि हम सभी ने पढ़ा है कि इस चीज को क्लिप कहते हैं, और सभी लोगों ने यही चीज को क्या कहते हैं, क्लिप ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने वही किताब पढ़ी है। सब अपने अपने किताब पढ़ लेते हो तो क्या होता, कोई इसको कुछ और कहता, कोई उसको और कुछ कहता, तो क्या होता, कंफ्यूजन हो जाता, समझ ही नहीं आता। इसीलिए ये जगत में जो व्यवहार हो रहा है, और ये जगत वही है। जगत क्या है? अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो कुछ होगा। मैं अगर मौन रह जाऊं तो ये कुछ समझ में आएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसीलिए जगत में व्यवहार हो या कुछ भी हो, उसके लिए क्या है, ये 3 चीजें आवश्यक हैं। वो क्या है? वाणी है, नाम है और रूप है। ये 3 चीजें हैं, उसी के आधार पर ये सब कुछ होता है। और ये सब कुछ जो मॉडिफिकेशंस है वह सब किसके कारण है? तो कहते हैं भगवान के कारण है। तो हम यहां डील किसको कर रहे हैं? स्पीच को। हम किसको समझने का प्रयास कर रहे हैं? स्पीच को। तो नॉलेज के लिए भी क्या है? स्पीच चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। मैं मौन रहूंगा तो क्या समझ में आएगा? तो बिना वाणी के क्या ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है? नहीं हो सकता। आप समझ ही नहीं सकोगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं या क्या कहना चाहता हूं। और फिर जगत में हम जब रहते हैं तो जगत में अनेक चीजें मिलती हैं। उसकी सौंदर्य है, किसी की वस्तु गुलाब है, उसकी सुंदरता, उसके लिए भी तो शब्द होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कैसे, समझाएंगे कैसे कितना सुंदर है ये, कितना सुगंधित है ये पुष्प, ये कैसे बोलेंगे? फिर ये कोई चीज वस्तु बड़ा सॉफ्ट है तो हम कैसे बोलेंगे सॉफ्ट है? तो ये अनेक प्रकार के जो, या फिर फ्रेगनेंस है इस फ्लावर का, तो ये सब कैसे होगा? बिना शब्दों के हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए ये शब्द बहुत आवश्यक है व्यवहार में भी। और यही शब्दों के द्वारा ही हम क्या कर पा रहे हैं, इस वेदों के द्वारा ही हम क्या उस परमात्मा को जान पा रहे हैं। अगर ये शब्द ना हो तो हम कैसे समझेंगे भगवान को? शब्द के बिना। और वो शब्द क्या है? अपने आप में सीमित है, लेकिन वही शब्द क्या है, उस जो अनलिमिटेड है उसको हम समझने का प्रयास करें। किससे? इस लिमिटेड स्पीच से। लेकिन हमें वही लिमिटेड स्पीच अनलिमिटेड की ओर ले जाता है, और यही हमारा लक्ष्य भी है। तो यहाँ पे ये जो है भगवान का ही क्या है, इट इज़ भगवान से ही ये आया है। सब कुछ क्या है, वाणी भी भगवान से आया है। इट इज़ और ये जो वाणी है, हमने पिछली बार देखा था, त्वं वाङ्मय त्वं चिन्मय। वाङ्मय जो है शब्द हमने देखा था कि आप ही क्या हो, एम्बॉडीमेंट ऑफ स्पीच हो, और आप ही इस स्पीच का एनलिवर हो। आप इसको क्या करते हो, सपोर्ट करते हो। यू आर सपोर्टिंग दिस स्पीच। तो
अभी हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे जो गर्भ में भी हो तो उससे पहले भी उसका नाम रख देते हैं, पहले से ही नाम रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकता है? नाम कैसे रख पाए? वाणी के द्वारा ही तो, नहीं मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं तो फिर कैसे नाम रखूंगा? तो देखिए, तो सनत कुमार जी है ना, सनत कुमार जी वो भी कहते हैं कि ये सारा जगत क्या है? नाम ही है, नाम के अलावा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल, ये क्या कहना चाह रहे हैं एग्जाम्पल से समझे। तो मैंने जैसे आपको कहा टेबल, तो आपके मन में चित्र आ गया क्या? एक ऐसा है, वस्तु है, एक उसमें चार उसके है, वो ऐसा, इसको क्या कहते हैं? टेबल। तो मैंने नाम ही कहा। तो वैसे ही मैंने अगर कहा भगवान, तो आपके मन में भी भगवान का फिर क्या आ जाएगा? तस्वीर आ जाएगा, मन में आएगा ना। तो देखिए, तो नाम कितना पावरफुल है, नाम में कितना ताकत है। इसलिए कहते हैं ना कि इस युग में तो, कलयुग में तो क्या है, भगवान का नाम लेना ही क्या है, आदमी को उससे इस भगवान को प्राप्त कर लेता है, वो तर जाता है इस भवसागर को। इसीलिए नाम में इतना शक्ति है कि हम उसको, इसलिए नाम भी क्या है? स्पीच ही तो है। हम कुछ बोल रहे हैं तो आपको सुनाई दिया, और मैं कुछ समझ रहा हूं तो मैं कुछ बोलूंगा, तो शब्द ही तो है। इसीलिए ये स्पीच के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, व्यवहार ही नहीं हो सकता, ये हमें समझना है। तो स्पीच के बारे में अगर जनरल बात हम समझते हैं क्या है, देखिए, जब हम कभी भी जब पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने को जाते हैं तो वहाँ भी क्या है, हमें ये सारी चीज़ों को समझाया नहीं जाता। हम जो समझने वाले हैं यहाँ पे, वो तो हमको क्या है ना, मैक्सिमम ट्रेनिंग क्या देंगे कि थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन, थोड़ा सा टाइमिंग, ये सिखा देंगे कि थोड़ा पॉज कहाँ करना है, कहाँ रुक जाना है, ये आपको सिखाया जा सकता है। हाँ, और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिएगा। हाँ, ये सब चीज़ें आपको क्या है, बताया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ क्या है, हमारे जो मास्टर्स हैं ना, जो जीवन मुक्त जितने भी हमारे जो महात्मा हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमें समझना चाहिए, जो बाहरी जगत में नॉर्मल व्यक्तियों के द्वारा या किसी कोर्स के द्वारा भी हमें सीखने को नहीं मिलता, जो यहाँ शास्त्र द्वारा सीखने को मिलता है। अब वह क्या है, तो कहते हैं देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ स्पीच। इसको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ स्पीच। पहला क्या है? परा। दूसरा है पश्यंती। तीसरा है मध्यमा। चौथा है वैखरी। तो पहला क्या है? परा। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, हम समझेंगे इसको। तो जब भी कभी ये पहला स्टेज है। तो किसी को अगर सपोज बोला जाए, सपोज पहली बार कि तुम इसके बारे में तुम बोलो, कोई भी टॉपिक, जैसे कि हाउ द वर्ल्ड गॉट क्रिएटेड, या फिर वाई देयर इज सो मच सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द कॉज ऑफ सो मैनी इलनेस, या फिर कुछ भी, कोई भी टॉपिक, कोविड का कारण क्या है, या कुछ भी हो सकता है। तो ये टॉपिक्स जो है हम किसी को बोलते हैं पहली बार, तो क्या होता है, पहला स्टेज क्या होता है, द माइंड के पास बिल्कुल भी कोई आइडिया ही नहीं है। द फर्स्ट स्टेज इज व्हाट, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या बोलना है। उसके बाद में क्या है, तो मन उस समय क्या होता है, इट इज अनमैनिफेस्ट। पहले टॉपिक के बारे में आपको बताया नहीं गया था, लेकिन जैसे मैंने टॉपिक आपको बताया तो आपके मन में क्या आया, विचार शुरू आपने कर दिया। हाँ, क्या शुरू किया, अरे ये टॉपिक पे बोलना है, हाँ अच्छा ओके। तो आप फिर क्या करोगे, वो धीरे धीरे आपके मन में जो अनमैनिफेस्ट थॉट्स है उसके रिलेशन में, टॉपिक्स के रिलेटेड में, वो सब आने लगेंगे। इट विल बी मैनिफेस्टेड। जो अव्यक्त है वो क्या होगा, व्यक्त होने लगेगा। धीरे धीरे आइडियाज क्या होंगे, और ये आइडियाज जो अव्यक्त रूप में होते हैं उसी को क्या कहते हैं, परा। एग्जाम्पल से समझे ना, तो अव्यक्त का अर्थ ये क्या होता है। एग्जाम्पल, एक बीज होता है ना, बीज, सीड को देखा है किसी भी फ्रूट का या किसी का, तो उसमें क्या होता है, पेड़, जो आम का पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, उस पेड़ का उसका फल होता है, उसकी गुठली होती है। गुठली को जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, उस गुठली में से क्या होता है, एक बड़ा सा पेड़ आता है। इसका अर्थ क्या हुआ,
उस गुठली में, उस सीड में क्या था, पेड़ जो था वो ऑलरेडी अंदर था, उसमें वो क्षमता थी, वो पेड़ अंदर ही था, लेकिन वो क्या है, मैनिफेस्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉपर सॉइल नहीं मिला, वाटर नहीं मिला, सनलाइट नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैंने उसको क्या किया, हमने उसको डाला जमीन में, पानी पिलाया और धूप मिली और सब कुछ हुआ, धीरे धीरे वो क्या हो गया, उसके अंदर जो क्षमता थी वो क्या हो गया, प्रकट हो गया। एक सिंगर है, वो बैठा है चुपचाप, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगर। लेकिन क्या वो सिंगिंग कर रहा है? नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, उसके अंदर वो क्षमता है कि वो उस सिंगिंग कर सकता है। मैं उसको बोलूंगा तुम सिंगिंग करो भी, तो वो आएगा और फिर करेगा। यानी उस समय क्या था, वह उसके अंदर सिंगिंग की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो अनमैनिफेस्ट था। उसी को क्या कहते हैं, परा। यहां पे परा कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज हमें जो करना है वो पहले अव्यक्त होता है, हमारे अंदर होता है। लेकिन जैसे किसी को गुस्सा, पहले गुस्सा नहीं था, लेकिन मैंने कुछ छेड़ा और वो उसमें उसको गुस्सा आ गया, यानी वो गुस्सा तो अंदर ऑलरेडी था, लेकिन अब क्या किया मैंने, उसको थोड़ा सा कुछ कह दिया तो वो गुस्सा हो गया, अब व्यक्त हो गया। इसी को क्या कहते हैं, अव्यक्त। तो परा क्या है, जो छुपा हुआ है, जो अंदर है, दिखता नहीं है। एग्जाम्पल, जो दूध है उसमें जो घी है वो क्या है, अव्यक्त है। क्या दिख रहा है? दूध में आपको घी दिखता है? नहीं। जैसे ही उसको हम, फिर उसके लिए प्रोसीजर करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, घी निकलता है उसमें से। तो वैसे ही ये जो है परा का अर्थ क्या है, वो थॉट फॉर्म एक है, अव्यक्त फॉर्म में है, इट इज अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। उसी को क्या कहते हैं, अनमैनिफेस्ट कहते हैं। और यहां पे क्या होता है, वो धीरे धीरे फिर क्या करता है, नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। तो शुरुआत कहां से हुई, अव्यक्त से। तो वो अंदर है, वो धीरे धीरे सोचता है और धीरे धीरे वो आने लगा, आइडिया धीरे धीरे आ रहा है। अब अभी भी क्या है, क्लैरिटी उसको नहीं है, क्लैरिटी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी भी विचार कर रहा है। मैं आपको कुछ टॉपिक दूंगा, एकदम से बोलो इसके बारे में, तो क्या होगा, आप सोचोगे ना थोड़ा कि क्या बोलूं मैं, ये पॉइंट बोलूं कि नहीं बोलूं। हाँ ये बोलता हूँ, ये अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट अच्छा है, हाँ ये भी अच्छा पॉइंट है। तो मैं ऐसे करके 2-4 पॉइंट, 5-6 पॉइंट बनाता हूं। धीरे धीरे बनता है ना, पॉइंट एकदम से बनता है। जैसे मैंने टॉपिक दिया, आपका पॉइंट रेडी है, आपने ऐसा बोला नहीं। क्यों? समय लगता है, धीरे धीरे होता है। इसीलिए क्या है, यू आर गैदरिंग द थॉट्स अबाउट द टॉपिक। धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, आप उसको जोड़ रहे हो, और एक समय के बाद फिर वो क्या होता है, आइडिया है धीरे धीरे बनना, और फिर क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, और फिर लास्ट में वो आइडिया क्लियर हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, सिंपल वे में उसको पॉइंट वाइज लिख देते हैं। उसकी भी देखिए, एक पॉइंट पहले आ गया, एक बाद में पॉइंट आ गया, तो आप क्या करते हैं, उसकी एक प्रॉपर क्या करते हैं, फ्लो बनाते हैं। क्योंकि कभी भी कुछ भी पॉइंट आता है तो वो कहीं से भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है अंत वाला पहले आ गया और पहले वाला लास्ट में आया, ये भी होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको रीअरेंज करते हैं। तो यही क्या है, पश्यन्ति। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर थॉट्स अब आने लग गए हैं, और मैं उसके साथ साथ क्या है, विचार कर रहा हूं, सीक्वेंस को पता कर रहा हूं। और यही क्या है, उसके बाद मध्यमा आ जाता है, मध्यमा को इसको कहते हैं। और फिर क्या करता हूं, उस मध्यमा जब आ जाए तो मैं उसे अपने वाणी के द्वारा क्या करता हूं, बोलना शुरू करता हूं, है ना। तो थॉट्स एंड वर्ड्स क्या है कि क्लियरली जब फॉर्म्ड हो जाए, जब क्लियरली ही मैं उसको नोटिंग कर लूं, उसी को क्या कहते हैं, मध्यमा। उसी को क्या कहते हैं, मध्यमा। और फिर जब मैं अपने वाणी के द्वारा, वोकल कॉर्ड्स है ना, ये जितने ये गले के माध्यम से उसे क्या करता हूं, बोल देता हूं। वही क्या है, वैखरी, चौथा। तो ये स्टेजेस है कैसे, वाणी के। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये शास्त्र में बताया गया है। तो शास्त्र में ही हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। अब तो ये सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस कैसा है, अनमैनिफेस्ट से शुरू होता है, अव्यक्त से शुरू होता है, फिर सटल मैनिफेस्टेशन होता है, फिर ग्रॉसर मैनिफेस्टेशन होता है, फिर क्या होता है, ग्रॉसेस मैनिफेस्टेशन होता है। ग्रॉसेस मतलब वैखरी, वाणी के द्वारा। तो स्पीच का रूट क्या है, स्पीच आया कहां से, तो कहा मन से। कहां से आया, मन से। मन में ही वह अव्यक्त जो थॉट है वो मन में ही प्रकट होता है, इसलिए वो मन ही क्या है, उसी में आता है। तो थॉट्स अगर ना हो तो हमारे मन, हम कुछ बोल पाएंगे, आप सोचिए, कुछ विचार ही नहीं हो तो क्या हम बोल पाएंगे,
एकदम से बोलूँ आप बोलिए, अभी टॉपिक देता हूँ अभी बोलो, आप बोल पाएंगे? नहीं, सोचना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे वो मन तैयार होता है, फोकस करता है, उस टॉपिक पे ध्यान लगाता है, विचार करता है, थोड़ा चिंतन करता है, समय बिताना पड़ता है, तब जाके उसके बारे में आइडियाज़ आते रहते हैं। तुरंत बोला जाए तो नहीं होता, यही समझना है। इसीलिए क्या है, कभी कभी क्या हो जाता है, जो हमारे मन में जो विचार जो चल रहे हैं और हमारे वाणी में जो हम बोल रहे हैं, वो दोनों का तालमेल नहीं है। ये तालमेल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर वो जो विचार है वो सही रूप में अभी तक समझे नहीं है, और यही हम बोलते हैं इसको समझना है। तो ये हम देखते हैं। अब जो है, तो पहले क्या होता है, सृष्टि है ना 4 स्टेजेस में होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, थॉट्स आते हैं, थॉट्स, फिर बुद्धि आ जाता है, और फिर वाणी के द्वारा हम उसको प्रकट करते हैं। तो पहले क्या है, भाव आना चाहिए, आपको उसका अनुभूति होना चाहिए। मैं किसी वस्तु के बारे में बताऊंगा तो आप उसके बारे में क्या करना शुरू करते हैं, उसको देखना शुरू करते हैं, विचार करना शुरू करते हैं। तो वही क्या है, भावना, आपके अंदर भावना होना चाहिए उसके प्रति, आपका मन उसमें लगना चाहिए, उसकी अनुभव करना चाहिए। जैसे कहे कि कुछ घटना घट जाए और एकदम से सुनने को मिले, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सोचना शुरू कर देते हैं, ये क्या हो गया, फिर उसको अनुभूति करना है। तो रोना तुरंत नहीं आता है, बाद में रोना आता है। दुख, अगर दुख का समाचार हो, अच्छा समाचार हो, जो भी हो, हंसना बाद में करते हैं, पहले हम समझते हैं, फिर बाद में वो रिएक्शन आता है। इसीलिए ये समझना है कि वाणी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, ये आया कहाँ से है, थॉट्स, भगवान से। ये वाणी भी कहाँ से आया है, भगवान से। यानी ये सब कुछ क्या है, भगवान से ही आया है। ये चार चीजें हमने जो देखी है, ये सब कहाँ से आया है, भगवान से। इसका अर्थ ये है कि ये सभी जब भगवान से आया है, कि तो हम अपने वाणी के द्वारा, हम जब बातें भी कर रहे हैं, हम उस वाणी के द्वारा भी भगवान से जुड़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं भगवान का। वाणी को बोलते समय, कहते समय या सुनते समय, जो भी क्या है, हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि ये सब कुछ क्या है, भगवान ही तो है, भगवान के अलावा है ही क्या। इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, एक उपलब्धि द्वार है। इट इज अ वे टू रीच टू दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस के हम और जा सकते हैं इसी के माध्यम से। इसीलिए यहाँ जो है एक शांति मंत्र भी है ऐत्रेय उपनिषद में, ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम। ये जो है कहते हैं, जो सीकर है वो भगवान से, साधक जो है वो क्या कर रहा है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है भगवान आप जो है, मेरा जो वाणी है वह वाणी वो क्या करे, एबाइड इन द माइंड, वो मन में चला जाए, और ये जो मन है वो मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ तालमेल में रहे। मतलब मेरा मन जो सोच रहा है वही मैं बोलूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ वैसा मेरा आचरण हो। तीनों में हार्मनी होना चाहिए। मैं सोच कुछ और रहा हूं, बोल कुछ और रहा हूं, ये सही नहीं है यार। यही देखने को मिलता है अक्सर, मन में कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है ना। यही चीज जो है व्यवहार में हमें समझना है, ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना, प्रयास करना है हमें ऐसा। तो क्या करें, ये बात कहा, आई स्पीक व्हाट आई थिंक एंड what I speak is reflected in my action also. It is very important. This is what. So यहाँ पे बताया। अब प्रश्न मन में यह आ सकता है, who is that who is enlivening the speech? कौन है जो इस स्पीच को एनलिवन कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसके पीछे कौन है, उसका अधिष्ठान कौन है। तो और साथ में साथ ये जो फिजिकल स्पीच है वो तो है, लेकिन ये जो अनमैनिफेस्ट है, थॉट्स है, इन सबको कौन कर रहा है, तो कहते हैं भगवान। सब कुछ जो है भगवान ही तो कर रहे हैं, भगवान के अलावा है ही क्या। अगर हम अपने वाणी के द्वारा भी उसको ट्रेस बैक करें तो हमें पता चलेगा कि इट गोज बैक टू द अल्टीमेट साइलेंस। और हमने ये देखा था पिछले किसी उसमें देखा था हमने कि कैसे जो वाणी है उसका आधार क्या है, साइलेंस। साइलेंस ही उसका आधार है। कुछ ना बोलूं तो क्या रह जाता है, साइलेंस। और वो साइलेंस का ही बेस लेते हुए ही क्या है, कुछ वाणी को कुछ कहा जा सकता है। तो वो उसका अधिष्ठान है, वही क्या है, उसका मूल है। इसीलिए कहते हैं वो साइलेंस ही क्या है, और वो साइलेंस ही क्या है, भगवान है एक्चुअल में।
दैट दैट कॉन्शियसनेस इज, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, व्रत रखते हैं। मौन व्रत क्यों रखते हैं? यही करना है। क्या करना चाहते हैं? अपने अंदर उस आत्मा को जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए मौन व्रत रखते हैं। तो पीपल नॉर्मली क्या समझते हैं, मौन व्रत का अर्थ क्या होता है? अपनी वाणी को विराम देना, कुछ नहीं बोलना। ये क्या है? वैखरी लेवल पे क्या है, हमने अपने वाणी को रोका है, उसको क्या किया है, उसको हमने थोड़ी समय के लिए हमने उसको हम बोल नहीं रहे बस वाणी के स्तर पे। लेकिन ये भी समझना है कि लेकिन उसका क्या है, इसका भी इम्पैक्ट रहता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहता है? जब कोई व्यक्ति मौन हो जाता है तो वो किसको देखना शुरू कर देता है? अपने मन को। ही गोज इनवर्ड। लेकिन जैसे वो बोलना शुरू करता है तो उसका ध्यान कहाँ जाता है? बाहर की ओर। अब वो बाहर की ओर जाएगा, अपने आप को नहीं समझ पाएगा। आत्मा का अनुभूति होगा कहाँ? बाहर, अंदर। तो उसके लिए अंदर जाना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं? मौन व्रत रखते हैं। तो मौन व्रत शुरुआत तो कहाँ से होता है? बिल्कुल कुछ ना बोलना से ही शुरू होता है। कुछ नहीं बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये भी समझना है, क्या हमारा मन शांत है? क्या हमारा मन मौन है? घूम रहा है, चल रहा है। इट इज चैटरिंग, इट इज रनिंग लाइक एनीथिंग, इट इज रेस्टलेस, इट इज लाइक नॉन स्टॉप चल रहा है और कुछ भी कहता जाता है, कुछ भी बोलता जाता है, कुछ भी कहता जाता है और हम उसको कुछ नहीं कर पाते। तो यही क्या है, हम जब क्या करते हैं, कोई कैंप जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं या फिर कहीं पे रिट्रीट में जाते हैं, तो हमको सभी लोगों को कहा जाता है सुबह का समय आप लोग सभी 9 o'clock तक, ब्रेकफास्ट तक मौन रहे, कुछ ना बोले। तो साइलेंस को हम क्या है, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इसका लक्ष्य क्या है? हम टॉकेटिव ना हो जाए। टॉकेटिव हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा? हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। वही हमने इसको देखा। और जब शांत हमारा मन, जब हमारा वाणी शांत हो जाएगा तब हम अपने मन को देख पाएंगे, और जब हम मन को देखेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं सबसे पहला जो साधना है योग में, वो क्या है? कंट्रोल ऑफ स्पीच। सबसे पहला साधना, फर्स्ट स्टेप ही वो है विवेक चूड़ामणि का। तो कहा योगस्य प्रथम द्वार वांग निरोध इति उच्यते, यानी कि द फर्स्ट स्टेप इज इन योगा। कौन सा योग? तो कहते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग में सबसे पहला जो है वो क्या है, साधना है, वो है अपने वाणी को संयम में रखना, कंट्रोल में रखना। ये वाणी इतनी तेज है, इतना फ्लेक्सिबल है, लेकिन क्या क्या कर लेती है। किसी को इतना चोट पहुंचा सकती है जो हथियार तक पहुंचा नहीं सके। वेपन इतना चोट नहीं पहुंचाता जितना ये वाणी पहुंचा सकता है। और इतना क्षमता इसमें ये भी है कि बिल्कुल बुरा स्थिति, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को भी क्या है, इस वाणी में इतनी क्षमता है कि वो उसको बदलने का सामर्थ्य रखता है। कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, ये वाणी अगर सही हो जाए तो वो लड़ाई क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। इसमें इतनी क्षमता है। तो वाणी में बहुत क्षमता है। और ये क्षमता जो है कहाँ से आता है? हमारे मन से आता है। कहाँ से? इसमें जो क्षमता है, ताकत, जो बल मिल रहा है वो मन से आता है। इसीलिए कहते हैं कि मन जो है ना, ये इसके पीछे है, वाणी के पीछे है। अब ये भी समझना है कि वाणी में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का जो खपत होता है वो किस में होता है? सेकंड नंबर में वाणी है, थ्रू स्पीच। आप बहुत थक जाते हैं, बोलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, थकान हो जाती है। और मेंटली तो यहाँ पे क्या है? तो फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द एनर्जी थ्रू व्हाट? थ्रू मौन। मौन जब रहते हैं तो ये होता है। तो इससे क्या होगा? हम क्या है, हमारा मन शांत होता है, हमारी वाणी भी शांत, हम बोलते भी नहीं है। उससे क्या होगा? फिर धीरे धीरे हमारा मन उस आत्मा की ओर बढ़ने लगता है। और ये मौन का लक्ष्य यही है, क्या है? उस आत्मा को जानना। उस आत्मा को जानना ही क्या है? मौन का लक्ष्य है। और ये सारे लेवल्स जितने हमने देखे हैं वो क्या है? आत्मा से भिन्न नहीं है। और वो भिन्न आत्मा मतलब क्या? मैं मतलब भगवान भी, मतलब भगवान के बारे में बोल रहे हैं। भगवान और मैं अलग नहीं है। तो वही हमें समझना है। सो
यहाँ पे क्या करना है, वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर स्पीच, कंट्रोल आवर माइंड। तब क्या होगा, हम इस गणेश जी को, गणपति को अपने हृदय में अनुभव कर पाएंगे। तो ये साधना, तो मन को संयम, जितना कम बोल सके उतना अच्छा। टेलीग्राम में आपने देखा है, टेलीग्राम भेजते थे पहले, आपको कितना कुछ लिखना होता था, लेकिन जगह कितना कम होता था उसमें। तो कितना कम में हमको कितना कुछ बताना पड़ता था, क्योंकि शब्द क्या है, लिमिटेड है। तो आप देखिए, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हमको प्रयास करना है कम से कम बोले, कम से कम आराम से, और सब कुछ जो बताना चाहते हैं बताएं। यहाँ पे ये समझना है। तो ये हमारे लिए साधना है, साधना हमें करना है। तो गणेश जी जो है ऐसे ही हमें प्राप्त होंगे। हम इस प्रकार से जब जिएंगे तभी हमें प्राप्त होगा। तो सिंपल लेवल में हमने जाना कि गॉड ने क्या है, जगत को बनाया है, ये हमने जाना। फिर और डीपर लेवल में हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान ने इस जगत को क्या है, बनाया नहीं है। इट्स एन अपीयरेंस एज द यूनिवर्स एंड दिस अपीयरेंस इज ऑल्सो एन इल्यूजन, इट इज नॉट ए रियल, इट इज नॉट अनरियल, ये बताया। अब यहाँ पे द गोल क्या है, यहाँ पे हमारा गोल ये सब समझने का क्या है, वी शुड गिव रियलिटी टू द कॉन्शियसनेस, टू द आत्मा एंड नॉट टू द वर्ल्ड। हमें हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए ये बताया है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये कैसे आएगा, तो कहा क्लैरिटी और डिटैचमेंट, यानी मन में शुद्धता और विचारों में समझ, ज्ञान, और साथ ही साथ वैराग्य। ये जब होंगे हमारे पास, विवेक और वैराग्य जब होगा ना, तो क्या होगा, हमारे अंदर क्लैरिटी आएगी। तब हम क्या कर सकते हैं, हम इस जगत को समझ के उसका त्याग कर सकते हैं। मेंटली त्याग का अर्थ ये नहीं है कि छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, सब छोड़ दो, ऐसे नहीं कह रहे। त्याग का अर्थ है मेंटल त्याग के बारे में बता रहे हैं। तो व्हेन वी लिव लाइक दिस, देन व्हाट हैपेंस, this is what then what happens, then we stop get affecting from all the problems in the life। जो भी प्रॉब्लम, कैसा भी प्रॉब्लम हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद थर्ड लेवल और आ गया है। थर्ड लेवल क्या बोलता है, द वर्ल्ड नेवर गॉट क्रिएटेड, नेवर, इट नेवर एग्जिस्टेड, नेवर। सो व्हाट इज देयर, आत्मा ही था हमेशा से, भगवान ही है। और ये इसका क्या, कैसे मैं मानूं जगत नहीं है, सब भगवान ही तो है, भगवान के अलावा है क्या है, तो भगवान ही तो एक है। इसीलिए कहते हैं ये जो दृष्टि है ये अल्टीमेट दृष्टि है। अद्वैत इसी को कहते हैं, क्या है, आई एम एलोन, मैं ही वो हूं। जब हमारी अनुभूति हो जाती है, तब ये मिथ्या भी चला गया। मिथ्या जो है ये मिथ्या भी नहीं, यहां क्या कह दिया, क्रिएट ही नहीं हुआ है। आत्मा तो क्या है, कुछ करता ही नहीं है। जब कुछ करता ही नहीं तो कुछ कैसा आ सकता है उसमें से, और कुछ उसमें से आ भी गया तो वो फाइनाइट ही होगा। तो भगवान भी इनफाइनाइट कैसे रहे, किसी में से अगर भगवान में से कुछ आ गया, इसका मतलब उसमें से कुछ कम पड़ गया, कम पड़ गया मतलब बदलाव है, बदलाव है इसका मतलब वो कैसे हो सकते हैं परमानेंट और विदाउट मॉडिफिकेशन कैसे हो सकते हैं, तो भगवान ही नहीं रहे वो। तो यहाँ पे यही समझना है। इसीलिए हमें समझना है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कोई जो व्यक्ति है जो जागृत हो जाता है, पहले सोया हुआ था, तो वो जब जागता है तो उसे पता चलता है कि ये जगत क्या है, इल्यूजन है। इसी प्रकार से ये जो है क्रिएशन भी क्या है ही नहीं, हमें ये समझना है। सो दिस इज द हाइट टू विच वी हैव टू लिफ्ट आवर सेल्फ, आवर माइंड टू दिस लेवल। हमें ऐसे धीरे धीरे हमारे क्या करना है, मन को, बुद्धि को वहां पहुंचाना है। तभी क्या हो सकता है, उस भगवान की अनुभूति हो पाएगी। हम कहते हैं ना, हम तो बहुत साधना करते हैं, हम जप भी कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई बदलाव, हमें भगवान की अनुभूति हो ही नहीं, हम सालों से कर रहे हैं। देखिए ये दृष्टिकोण जब तक नहीं आएगी तब तक वो भगवान की अनुभूति नहीं हो पाती। तो उसी के लिए हमें क्या करना है, भगवान के जितने भी जगत जो हमें दिख रहे हैं उसको भगवान के रूप में हमें दिख जाए, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, है ना। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिजेक्ट दिस वर्ल्ड एज अ रियलिटी एंड एक्सेप्ट दिस वर्ल्ड एज गॉड। तो दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं यहाँ पे, तभी वो हो सकता है। तो ये जो एटीट्यूड है,
भगवान के साथ प्रार्थना करते हुए, उनको सरेंडर करते हुए हमें क्या है, जीना है। और फिर कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी या बुरी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा मन शांत रहेगा बिल्कुल। और हमारा जो भगवान के ऊपर, जो भगवान का जो कृपा है हमारे ऊपर, हमेशा बना रहेगा। और हमें हमेशा क्या है, भगवान को हमेशा प्रेम करते रहना चाहिए। सो यहाँ पे यही है बताया कि बार बार जो है हमें इंक्वायर करना चाहिए, भगवान है क्या, भगवान है क्या, ये हमें समझना है। और यही धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा जब हम भगवान को जानना शुरू करेंगे। सो हमें ये भी समझना है, जब जीवन में जब तकलीफ़ आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि ये सारा ज्ञान हमने जो जाना है, सीखा है, समझा है, हम भूल जाते हैं। हमको पता है लेकिन हम भूल गए, उस समय हमको याद नहीं आया, हम क्या करें, यही प्रॉब्लम है। इसलिए कहते हैं पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है वो कैसे ऐसी परिस्थिति में अपने आप को संभालेगा। इसीलिए पढ़ लेना। और फिर जब देखिए जंग में जब जाते हैं तो पहले क्या करनी पड़ती है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है जंग की, तब जाके आप जंग जीत पाते हैं, नहीं तो जंग कैसे जीतेंगे। वैसे ही ये संसार में जब प्रॉब्लम आने के बाद में शास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे तो उस समय हमारा मन इतना विक्षेपित रहता है, हमें शास्त्र भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब मन शांत हो तब पढ़ लेना चाहिए हमें, जब अच्छा समय हो तब पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तब ये ज्ञान हमें क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, उठाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा। इसीलिए ये ज्ञान जो है हमारे अंदर आ जाना चाहिए, इसलिए हमें इसे रिफ्लेक्ट करते रहना चाहिए। और ये सब कैसे होगा रिफ्लेक्शन, जब हम किसी को कुछ बोल पाए, समझा पाए, तभी तो। इसलिए यहाँ जो शब्द हमने देखा क्या है, तो हम चत्वारी वाक्पदानी, वाणी के द्वारा ही ये सब चीज़ें समझाया जा सकता है, हम उसको फिर तभी जी पाते हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो साधना क्या है, करते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, और यही हमारा जीवन है, इसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है, हाँ, तो यहाँ पे यही समझना है कि कोई भी प्रॉब्लम आए हमारे जीवन में तो हमें क्या करना है, भगवान को प्रार्थना करना है। तो और हमने उसके बारे में देखा है, क्या देखा था पिछली बार, कि मुझे भगवान आप हर दिशाओं से बचाओ, लेफ्ट राइट अप डाउन बैकवर्ड फॉरवर्ड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सभी डायरेक्शन से आप मुझे बताओ, सभी जगह से मुझे आप बचाओ। क्योंकि डिफ़िकल्ट टाइम जब आता है तब क्या होता है, हमारे को स्ट्रेंथ चाहिए होता है भगवान से, और वो भगवान से ही प्राप्त होता है। और हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर, भगवान से प्रार्थना कर, इन सभी चीज़ों के माध्यम से साधना करके हम निकल पाते हैं। तो यहाँ पे ये सब हमें जब हम करते रहेंगे तब हमारे अंदर जीवन में बदलाव आएगा। अब ये भी हमें देखना है कि बहुत से जो जीवन मुक्त है, महात्मा हैं, उनके शरीर में बहुत अनेक प्रकार की पीड़ा होते हैं, सफरिंग होते हैं, हाँ, लेकिन उनको क्या है, ज़्यादा क्या है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो साधना कर ली है, उनका मन क्या है, शांत हो गया है। शांत हो जाने के कारण वो क्या है, क्योंकि उन्होंने मनन भी कर लिया है, इसीलिए वो फिलॉसफी को क्या है, जी रहे हैं। देखिए, जब तक हम उस ज्ञान को सुन लिया, समझ लिया, वाक के द्वारा सुन लिया, समझ लिया, लेकिन उसके बारे में मनन नहीं किया और उसको जिया नहीं है, अनुभव नहीं किया, तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ यही समझना है कि हमें ये सारी चीज़ों को जान के, समझ के, मनन करके उसको हमारे अंदर उतारना है, और यही क्या है, लक्ष्य होना चाहिए हमारा। तो ये जो है आज हमने मंत्र जो है चौथा जो है समाप्त किया। अगला मंत्र जो है वो छठा मंत्र जो है उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे।
ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।